आज देश भर में रामनवमी का उत्सव है। शोभा यात्रा की तैयारी की गई है। तो रामनवमी को लेकर जबरदस्त सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि रामनवमी पर जुलूस को रोका नहीं जाएगा, लेकिन मुस्लिम इलाकों में दंगा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी रामनवमी जुलूस के बहाने हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही हैं। बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों ने आज पश्चिम बंगाल में 1000 शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। तो वहीं हैदराबाद में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। इधर राजस्थान के करौली में भी बड़ी शोभा यात्रा की तैयारी है, जबकि बिहार और मुंबई में भी बड़े पैमाने पर सियासी रामनवमी उत्सव की तैयारी की गई है। रामनवमी पर जन्मोत्सव की भव्य तैयारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2024 से पहले शोभा यात्रा पर सियासत भारी। 1 करोड़ हिंद कम से कम राम सेना। बंगाल में जय श्री राम की गूंज, दार्जिलिंग से दीघा, कोचबिहार से काकद्वीप तक वो गूंज हर गांव में कल उठेंगी। रामनवमी पर ममता के हिंदू मुसलमान। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। सियासत का काम अपने अपने राम। भगवान राम के जन्मोत्सव की देश भर में भव्य तैयारी है। आज जहां लोग नवरात्रि का समापन करने के साथ रामलला के जन्म का उत्सव मनाने में लगे हैं, अपने आराध्य के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं, तो 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की रामनवमी सियासी तौर पर खास मानी जा रही है, क्योंकि इस बार रामनवमी को लेकर जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इस बयान से हो गई है। कोलकाता में धरने पर बैठी ममता बनर्जी का आज दूसरा दिन है। ममता ने अपने धरना स्थल से ही रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंदुओं को चेतावनी दी है। ममता ने रामनवमी के जुलूस को लेकर कहा है कि वो जुलूस को नहीं रोकेंगी, लेकिन अगर मुस्लिम मोहल्ले में दंगा कराने की कोशिश हुई तो वो एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेंगी। রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में अपने मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, जहां रामनवमी को लेकर चेतावनी देने से पहले ममता ने मोदी सरकार पर बंगाल का फंड रोकने का आरोप लगा दिया। साथ ही जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी अपने धरने के मंच पर एक वॉशिंग मशीन लेकर आई, जिस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा था। ममता बनर्जी ने इसमें एक ब्लैक कपड़ा डाला और थोड़ी देर बाद सफेद कपड़ा निकला। ममता ने कहा, इसी तरह बीजेपी में जाने पर सारे भ्रष्टाचारियों के दाग धुल जाते हैं। कोलकाता में एक तरफ ममता धरने पर बैठी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ममता को चैलेंज देते हुए प्रोटेस्ट किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता पर रामनवमी पर सियासत करने का आरोप लगाया और ममता को हिंदू विरोधी बताया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में इस बार रामनवमी पर पूरे बंगाल भर में बीजेपी 1000 से ज्यादा शोभा यात्रा निकालेगी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे। सीधा सीधा ये चोरों की आंदोलन है, ये कोई डेमोक्रेटिक आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन का कोई माने नहीं है। इट्स टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मैं टीएमसी पार्टी को बोल रहा हूँ, ममता जी का धरना कल रामनवमी का दिन भी चलेगा। शायद कल पश्चिम बंगाल में
1000 rally organized by the Hindu organization on the eve of auspicious Ram Navami. कल 1 करोड़ हिंदू कम से कम राम सेना बंगाल में जय श्री राम की गूंज दार्जिलिंग से दीघा, कोचबिहार से काकद्वीप तक, वो गूंज हर गांव में कल उठेंगी। जय श्री राम की। आज बंगाल में बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठनों की भव्य शोभा यात्रा की तैयारी है। आज बंगाल में जिन 3 शोभा यात्राओं पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, उसमें नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर से सुबह 11 बजे निकलने वाली एक शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा में खुद शुभेंदु अधिकारी शामिल होने वाले हैं। तो हावड़ा के शंकर मठ में शाम 4:30 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम 6 बजे कोलकाता के रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकलेगी। यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। बंगाल के साथ इस बार बिहार में भी रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में रामनवमी पर 20,000 किलो लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ 3 ड्रोन से यहाँ पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इसके लिए 50 किलो फूल मंगवाए गए हैं। महावीर मंदिर परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्रोन से 30 किलो गेंदा और 20 किलो गुलाब के फूल बरसाए जाएंगे। वहीं पूरे शहर में 51 से ज्यादा जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। सीएम नीतीश भी डाक बंगला चौराहे पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बार दक्षिण भारत में भी सियासी रामनवमी की तैयारी जबरदस्त है। बीजेपी से निष्कासित टी राजा सिंह हैदराबाद में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। यहाँ के अक्षरपुरी हनुमान मंदिर में सुबह 10 बजे से ही उत्सव शुरू हो जाएगा। वहीं राजस्थान के करौली में भी रामनवमी के मौके पर 101 झांकियां निकाली जानी है। घर घर कई दिनों से जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। झांकी में हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल होंगे। महाराष्ट्र में भी रामनवमी पर भव्य तैयारी है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने आगामी चुनाव को देखते हुए इस बार रामनवमी का त्योहार भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की है। आज पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में सागौन की जिन लकड़ियों से गर्भगृह के दरवाजे बनेंगे, वो लकड़ियां बुधवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से अयोध्या के लिए रवाना की गई। अज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। चंद्रपुर बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से भगवान राम के मंदिर के लिए तो काष्ठ जा ही रही है सागवान की। यहाँ से हरमंदिर साहब अमृतसर के लिए भी स्वर्ण मंदिर जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं, वहाँ भी गई हैं यहीं से। यानी यहाँ के सागवान। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भगवान के कितने मंदिरों में लग रही हैं, यही परमात्मा की कितनी विशेष कृपा मैं मानता हूँ। रामलला की स्थापना उनके भव्य दिव्य मंदिर में जनवरी के तीसरे सप्ताह में हो ही जाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। उस गति से उसका सारा काम चला भी है और निश्चित रूप से सारे देश में जो राम भक्ति की लहर उठी है, उसको देखते हुए हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को इस आने वाली भीड़ को संभालना, राम भक्तों की सेवा पूरी कर पाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है। लेकिन इसका आनंद भी है कि लोगों में इतना उत्साह, इतनी उमंग भरी हुई है। अयोध्या के लिए रवाना किए जाने से पहले बाकायदा इनकी पूजा की गई। इसके बाद इन लकड़ियों को एक गाड़ी में रखकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में कलश यात्रा और भजन कीर्तन हुआ। यूपी सरकार के 3 मंत्री राजेश जायसवाल, योगेंद्र उपाध्याय और अरुण सक्सेना भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।